नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आज इंडियन स्टॉक मार्केट यानी सेंसेक्स और निफ्टी में एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस डेटा के बेसिस पे करेंगे कि ये जो गिरावट हुई है वो क्या आगे सस्टेन होगी, मोर इम्पोर्टेंटली इसके रीजंस क्या है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर अभी हमको ये मार्केट के फॉल में क्या करना चाहिए। क्या एक बाइंग की इसमें हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अभी भी इसमें एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो बन रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वैल्यू एडेड एनालिटिकल वीडियोस स्टॉक मार्केट के हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम देख लेते हैं कि मार्केट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 3.5% गिरावट के साथ 524 पॉइंट्स गिरा और ऑलमोस्ट मोर इम्पोर्टेंटली अपने लोएस्ट दिन के जो लेवल था उसके करीब ये क्लोज हुआ है। तो टेक्निकली एक पैरामीटर में ये वीक सिग्नल है, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाया था दोस्तों कि मार्केट जो होता है वो बाय और यानी बायर्स और सेलर्स की एक फाइट रहती है। तो जब भी मार्केट में एक बड़ा अप ट्रेंड या बड़ा डाउन ट्रेंड आता है तो हमेशा आपको बाइंग और सेलिंग का डेटा देखना चाहिए। वो कैसे देखते हैं आगे के हमारे वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन श्योर स्टॉक्स पर हम डेली इस डेटा का एनालिसिस करके ही आपके सामने कोई वीडियो रखते हैं। तो दोस्तों आज भी वही करेंगे। आप देखेंगे ये जो डेटा है वो आज के डेटा है, ये FII और DII के डेटा है। दोस्तों ये कैश मार्केट में कितनी बाइंग और सेलिंग हुई उसके डेटा है, और FII DII हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ही सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग मार्केट में रहती है और वॉल्यूम बेस्ड रहती है। देखो दोस्तों कभी भी मार्केट में जब गिरावट आती है तब वो वॉल्यूम से के आधारित पर बैक होती है, तो ये गिरावट सस्टेनेबल रह सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा ही रिवर्स है, अगर उसमें अप ट्रेंड आता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है बाइंग और सेलिंग का तो हम बोल सकते हैं कि वो अप ट्रेंड भी कंटिन्यू रह सकता है। तो दोस्तों ये FII के डेटा है, आज के डेटा है ये, और ये मंथ के एवरेज डेटा है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि FII और DII दोनों के द्वारा आज 13,000 करोड़ की बाइंग हुई और रफली 15,000 करोड़ की सेलिंग हुई, और नेट में देखेंगे तो 1500 करोड़ की सेलिंग एक ही दिन में कैश मार्केट में हुई है। दोस्तों ये कैश मार्केट का डेटा है। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज अप्रैल में 11,500 करोड़ की बाइंग होती थी, 11,800-900 करोड़ की सेलिंग होती थी और सिर्फ 300 करोड़ की ऑन एन एवरेज सेलिंग होती थी। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों आज के दिन में जो गिरावट हुई है वो वॉल्यूम बैक्ड है, बिकॉज डेटा हमको इसको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। और अगर आपको मैं एक रेफरेंस दूँ दोस्तों, लास्ट ईयर मार्च में 23 मार्च को जब सबसे ज़्यादा सेंसेक्स और मार्केट में निफ्टी गिरा था, जब उसने लोअर सर्किट लगाई थी, तब जो नेट सेल था वो 1800 करोड़ का था उस दिन का, और आज के दिन में 1500 करोड़ है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो गिरावट है वो डेटा बैक्ड है और सीरियस है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन हाँ, इस 23 मार्च के बाद 23 मार्च 2020 लास्ट ईयर के बाद सेबी ने काफ़ी शॉर्ट सेलिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इसलिए लास्ट ईयर जैसे ही हमको बहुत ही स्टीप गिरावट मार्केट में अभी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि ये एक डाउन टाउन है और ये डाउन ट्रेंड सिग्निफिकेंट है। लेकिन दोस्तों हम आगे भी देखेंगे कि अभी ये डाउन ट्रेंड सिग्निफिकेंट है तो इसके रीज़न क्या है। हम सबको पता है दोस्तों, कोरोना वायरस के जो केसेस है वो इंडिया में लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में पीक होने के बाद वापस गिरने लगे थे। फरवरी में बहुत कम है, लेकिन लास्ट मंथ से हम देखेंगे तो ये केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट को कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया था, मार्केट इमोशन लेस होता है दोस्तों, उसको एक ही चीज़ से मतलब है, वो है बिजनेस, और बिजनेस में जो फाइनेंशियल या प्रॉफिट है उससे। तो कोरोना वायरस से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस से एक अनसर्टेनिटी रहती है कि लॉकडाउन होगा कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की बिजनेस पर सीरियस इम्पैक्ट हो सकती है, तो उससे ज़रूर उसको मार्केट को कंसर्न होता है। और आप देखेंगे कि नेशन वाइज नहीं, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो बड़े बड़े स्टेट्स जैसे है महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया। दोस्तों महाराष्ट्र इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अगर इसमें देखेंगे तो CM उद्धव ठाकरे और बाकी भी जो मिनिस्टर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग अप लॉकडाउन। ऐसा ही दिल्ली में भी आप देखेंगे तो उनके CM ने बोला है कि वी कैन नॉट रूल आउट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन। तो दोस्तों ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और दूसरा, जैसे मैंने आपके पहले के वीडियोज़ में बताया था
कि यूएस में जो बॉन्ड के यील्ड है वो बढ़ने लगे हैं दोस्तों। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल मैंने आज का ही लिया है। देखो अगर आपको, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए देता हूँ। देखो आप कोई अगर बोलता है आपको कोई कि एफडी में आपको 15% रिटर्न मिलेगा और स्टॉक मार्केट में आपको 17% रिटर्न मिलेगा, तो आप आपके पैसे किस में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे? ऑफकोर्स ऑब्वियस बात है कि आप बैंक एफडी में 15% मिलता है तो उसमें पसंद करेंगे रखने के लिए। तो दोस्तों यही कुछ, ठीक है ये नंबर सेम नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ लॉजिक हो रहा है बॉन्ड यील्ड और मार्केट के कारण। देखो एफआईआई और एफपीआई के जो भी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, अगर यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, यानी उनको एक तरीके से समझ लीजिए कि एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो वो इंडियन या बाकी भी इमर्जिंग मार्केट में से पैसा निकाल के यूएस के बॉन्ड में लगाएंगे, तो इससे और फॉल हमको आगे होने में दिख सकता है। तो आप मुझे ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर कितना परसेंटेज रिटर्न जब यूएस बॉन्ड का होगा तब एफआईआई और एफपीआई यहाँ से पैसा निकालेंगे। देखो दोस्तों ये कहना तो बहुत एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एक्सपर्ट ने इंटरव्यू दिया है वो बोल रहे हैं कि अगर 2.5% यूएस बॉन्ड का यील्ड रहता है तब हो सकता है कि मार्केट से पैसा निकले और बॉन्ड में जाए। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर आज के दिन में कितना इसमें यूएस का बॉन्ड यील्ड है। देखो दोस्तों ये रहा डेटा, मैंने सब डेटा आपके लिए यहाँ एनालिसिस करके रखा है। आप यहाँ देखेंगे यूएस 20 ईयर्स और यूएस 30 ईयर का ये ट्रेजरी का बॉन्ड है, उसका जो यील्ड है वो 2.3% और 2.25% के करीब है, यानी ऑलमोस्ट बहुत ही करीब है 2.5% के। तो इससे दूसरा एक चीज़ होता है दोस्तों कि जैसे ही यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इंडियन रुपीज़ में भी वैल्यूएशन में हमको गिरावट देखने को मिलती है, यानी $1 का जो भाव 75 रुपीज़ अभी चल रहा है वो भी 76, 77 हो सकता है। तो नाउ दोस्तों अभी हमने देख लिया कि मार्केट में जो गिरावट हुई है वो डेटा बैक्ड है और आगे भी लॉन्ग टर्म में हमको दिख सकता है एक और गिरावट हो, या हमको एक वेट एंड वॉच की स्थिति दिख सकती है। हम एग्जैक्ट गारंटी के साथ मार्केट में कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हमको अभी जब तक एक वॉल्यूम बैक्ड अपमूव नहीं आता है तब तक मार्केट में सभी में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। दोस्तों कौन सा सेक्टर लेकिन फिर चूज़ करें, दैट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी आगे क्या करें। तो हमारा एडवाइस है आगे वेट एंड वॉच की स्थिति है, जब तक वॉल्यूम बैक रिकवरी हमको नहीं मिलती है देखने को तब तक आगे हमको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इसमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ब्लू चिप के हमने बताए हैं ऐसे अच्छे स्टॉक है तो अभी भी आप होल्ड करके रख सकते हो। एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर जो भी सेक्टर कंस्ट्रक्शन है, लेबर इंटेंसिव है, वहाँ आपको हमेशा गिरावट देखने को यहाँ मिल सकती है, क्योंकि लॉकडाउन अगर होता भी है तो उसके डर से लेबर लोग पलायन कर देते हैं अपने नेटिव प्लेस में और उनकी बिजनेस और फैक्ट्रीज जो ये इंडस्ट्री चलती है लेबर इंटेंसिव, उसमें हमेशा एक असर देखने को मिलती है। और दूसरा ऐसा सेक्टर जहां उनके एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करके भी काम कर सकते हैं, 90% डिलीवर कर सकते हैं और उनको वर्क ऑर्डर्स भी मिलते रहेंगे, ऑर्डर बुक भी उनकी स्ट्रांग होगी, ऐसी कंपनीज यहाँ बेनिफिट लेगी। और ऐसी कंपनीज जिसको इंडियन रुपीस अगर डीवैल्यू होता है तो बेनिफिट होती है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, फॉरेन मार्केट में काम करती है, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप सबको अभी पता चल ही गया होगा ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों, तो IT इंडस्ट्री एक हो सकती है कि हमको ज़्यादा यहाँ बुलिश होती हुई फ़ायदा करती हुई नजर आए। और यही रिजल्ट है दोस्तों, हाफ एन आवर पहले ही TCS का रिजल्ट अनाउंस किया है और आप देख सकते हो इसने लाइफ टाइम हाई ऑर्डर बुक यहाँ पोस्ट किया है, यानी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं इनके पास और इन्होंने प्रॉफिट में भी ग्रोथ पोस्ट किया है। तो इससे हो सकता है कि IT सेक्टर में हमको मीडियम टर्म में एक सेंटिमेंटली गुड ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन हम ये कतई नहीं कर रहे हैं कि आप हमेशा अभी जाइए और सभी IT स्टॉक में आपका पैसा डाल दीजिए। इसमें भी टेक्निकल लेव में हम आपको एनालिसिस करके लेवल्स बताते रहेंगे, जैसे पहले भी आपने देखा होगा हमने LTTS के स्टॉक को आपको एनालिसिस करके बताया था, टाटा एलेक्सी को बताया था। तो आप ऐसे स्टॉक्स में लेवल देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्यूमुलेशन के बेसिस पे। दोस्तों हम कंक्लूड कर देते हैं आज का वीडियो। देखो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन, राइट। मार्केट बंद नहीं होने वाला, क्योंकि कोई बिजनेस बंद नहीं होगा, इसमें एक हमको डिफरमेंट या रिकवरी में एक लंबा टाइम देखने को मिल सकता है। इसलिए हमको अभी जो भी करना है वो टेक्निकल मूव और लेवल्स को ध्यान में रख के करना है। हाँ, आज के दिन में हमको IT और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो स्टॉक है उसमें मीडियम टर्म के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस देख के जो हम श्योर स्टॉक्स पर लाते रहते हैं उसको देख के ही आप उसमें एक एक्यूमुलेशन का नज़रिया बनाइए। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल श्योर स्टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और आपका सपोर्ट दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।